विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए में सीटों का फॉर्मूला क्या होगा, इसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जिन 4 राज्यों में गठबंधन की सीटों को लेकर मामला फंस रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश समेत पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली है। सूत्र कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच फॉर्मूला 21 तैयार हो चुका है या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गठबंधन की बैठक से पहले ही इस तरह की कवायद शुरू हो चुकी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में गठबंधन के दलों के बीच ये फॉर्मूला वही है जिसमें तकरीबन उत्तर प्रदेश की 21 सीटें आती हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी कभी चुनाव नहीं जीती थी। सूत्र कह रहे हैं कि अगर सब कुछ पहले की तय योजना के आधार पर चला तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन के हिस्से में तकरीबन 21 सीटें दे सकती है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आईएनडीआईए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला जल्द तय होने वाला है। उम्मीद यही है। सपा, कांग्रेस, आरएलडी और अन्य घटक दलों के बीच अंदर खाने मंथन शुरू हो चुका है। हालांकि सीटवार इसे बीजेपी के पत्ते सामने आने के बाद ही सार्वजनिक किया जाएगा, ऐसी जानकारी। इस बीच दावा यह भी है कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिहाज से यूपी में विपक्षी गठबंधन की कमान अपने पास रखना चाहती है। लोकसभा सीटों के लिहाज से देखें तो यूपी में फिलहाल विपक्षी समावेशी गठबंधन आईएनडीआईए के घटक दलों की स्थिति अच्छी नहीं है। लोकसभा में बीजेपी के बाद सबसे बड़े दल कांग्रेस के पास यूपी में मात्र 1 सीट रायबरेली है। साल 2019 के चुनाव में सपा को 5 सीटें मिली थी और बाद में इनमें से 2 सीटें आजमगढ़ और रामपुर जैसे उपचुनाव पे उसने खो दी थी। इस तरह से अगर देखा जाए इस समय तो सपा के पास मैनपुरी, मुरादाबाद और संभल लोकसभा की 3 सीटें हैं। आरएलडी और अन्य सहयोगी दल यहां शून्य पर है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो सपा यहां बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी है और इस नाते उसके नेता चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में उनके पक्ष को तरजीह मिले, जो कि लाजमी है। सूत्रों के मुताबिक या सूत्र ये कह रहे हैं कि सीटों पर प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा करने से पहले बीजेपी के टिकट के समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा। यानी बीजेपी जब अपने पत्ते खोल देगी, अपना जो तैयारी है अपनी जो है उसका सार्वजनिक कर देगी, तब यहां से बोला जाएगा, तभी सीटवार चेहरे घोषित किए जाएंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं होगी। वहीं गठबंधन की बैठक के दौरान 4 अहम राज्यों पर सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर चर्चा हुई है। इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। सूत्र कह रहे हैं कि सीटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली के अशोका होटल में गठबंधन की बड़ी बैठक हुई है और चर्चा में जल्द ही सीटों के बंटवारे के आधार पर तैयारियां शुरू होगी। जैसा कि लगातार खबरें आ रही थी कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग पर पूरा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ऐसा आईएनडीआईए की गठबंधन की बैठक में हुआ। बैठक में शामिल सूत्र कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे 4 प्रमुख राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि इस बैठक में किसी भी तरीके की तल्खी और कड़ा रुख किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं देखा गया है। गठबंधन में शामिल एक प्रमुख दल से जुड़े वरिष्ठ नेता बताते हैं कि ज्यादातर राज्यों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पहले से ही तय हो गया है। इसी फॉर्मूले के आधार पर प्रमुख नेताओं के बीच चर्चा हुई है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सीटों के फॉर्मूले पर यानी फॉर्मूला 21 के तहत समाजवादी पार्टी उन सीटों को गठबंधन में दे सकती है जहां पार्टी ने आज तक चुनाव जीता ही नहीं है। इसमें वेस्टर्न यूपी की, पश्चिमी यूपी की कुछ सीटें हैं, मध्य की कुछ सीटें हैं और साथ ही पूर्वांचल की कई सीटें भी शामिल हैं। इसलिए अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इन 21 सीटों पर गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लागू कर सकती है। यानी आईएनडीआईए गठबंधन में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य गठबंधन दलों की तर्ज पर तकरीबन 2 दर्जन सीटों के आसपास सीटें छोड़ सकती है, ऐसी तैयारी है। समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्र कहते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी या अन्य दलों के साथ ना कोई तल्खी है और ना ही कोई अडिगता है। यानी कोई कड़ापन नहीं है कि हमें यही चाहिए। यही वजह है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं होने वाला है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। सूत्र ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सीटों के फॉर्मूले को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तकरीबन जो सीट शेयरिंग है उसके फॉर्मूले पर सहमति बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों का यह भी कहना है कि उनकी ओर से भी कोई ऐसी नाजायज सीट शेयरिंग की डिमांड नहीं है। यानी अनर्गल सीट शेयरिंग वो नहीं चाहते हैं जिस पर कि समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति हो। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस किसी भी तरीके से कोई दबाव डालकर किसी भी सीट के लिए बंटवारे के लिए नहीं लड़ेगी। पार्टी से जुड़े सूत्र ये भी मानते हैं कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 21 चर्चा में आया है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी पैटर्न पर यूपी में बंटवारा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अलावा सीटों में पंजाब, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वहां पेच फंसता नजर आ रहा है। सूत्र कह रहे हैं कि
दिल्ली में मौजूदा पार्टी के प्रमुख नेताओं की तरफ से सबसे पहले राज्य स्तर पर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को समझकर आगे बढ़ने का मसौदा पेश किया गया है। तय ये हुआ है कि सभी राज्य अपने अपने स्तर पर पहले सीटों के फॉर्मूले को राज्य स्तर पर ही आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लागू कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि जिन राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ पेचीदगियां हैं उन पर चर्चा हुई है। जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करके जल्द ही चुनाव में जाने की तैयारी की जाएगी। बैठक में शामिल सूत्रों के मुताबिक सोमवार को हुई बैठक में 4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई थी। इसमें प्रमुख तौर पर महत्वपूर्ण जो मुद्दा था वो था संसद के भीतर हुई सुरक्षा में चूक का मुद्दा। इसके अलावा इस बैठक में सांसदों की लगातार निलंबन की प्रक्रिया पर गहरी नाराजगी जताई गई। उसी दौरान ये भी चर्चा हुई कि गठबंधन में शामिल दल केंद्र सरकार की नाकामियों को, उनके रवैयों को कैसे राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएंगे, कैसे उसका विरोध करेंगे। इसके लिए बाकायदा राज्यों में अलग अलग पार्टियों और नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। इन सब के अलावा महत्वपूर्ण मुद्दा प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर भी रहा। सूत्रों की माने तो टीएमसी ने प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया है। एक दलित कार्ड खेलते हुए ममता बनर्जी ने आगे किया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री के चेहरे पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। बहरहाल उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो फॉर्मूला 21 पर अगर बात बन जाती है तो निश्चित तौर पर INDIA गठबंधन के लिए ये एक अच्छी खबर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।